अब हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं 2 दिसंबर के। फटाफट देखो, उत्तराखंड में सूर्यधार लेक का इनॉग्रेशन किया गया। तो उत्तराखंड में एक सूर्यधार लेक का इनॉग्रेशन किया है। तो जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सीएम हैं, उनके द्वारा सूर्यधार लेक का इनॉग्रेशन किया गया है। सेकंड है जो बाफ्टा है, बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स लंदन की एकेडमी है। इन्होंने इंडिया में ए आर रहमान को अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, और अब ये इंडिया से भी टैलेंट ढूंढ रहे हैं, और इस इनिशिएटिव का नाम है ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव। तो याद रखना है, जो बाफ्टा है उसने, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और उसने ए आर रहमान को अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है इंडिया में। नेक्स्ट है अरुणोदय स्कीम, ORUNODI, अरुणोदय स्कीम आसाम में लॉन्च की गई है बाय सीएम सर्बानंद सोनोवाल। और इस स्कीम में क्या होगा, ये जो अरुणोदय स्कीम है, इस स्कीम में क्या होने वाला है, जो 22 लाख परिवार हैं उनको 8 लाख रुपए समथिंग पर मंथ की हेल्प की जाएगी, और जिससे वो अपनी बेसिक चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे दाल चावल मेडिसिन्स वगैरह। ठीक है, तो बस इतना याद रखो आप कि अरुणोदय स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई है, आसाम में हुई है। किस लिए हुई है, ताकि वहाँ के परिवार को बेसिक चीज़ें खरीदने में गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट देके। ठीक है, नेक्स्ट है वर्षा जोशी। अब वर्षा जोशी एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया है। ठीक है, तो ये जो नेशनल डेयरी और डेवलपमेंट बोर्ड है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो वर्षा जोशी जो आईएएस ऑफिसर है, उनको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोडक्ट का इंटरिम चेयरमैन बनाया। जैसे आपने नबार्ड सुना होगा, नबार्ड बैंक है, ऐसे ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो डेयरी का बिजनेस करते हैं उनको लोन देना और उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो वर्षा जोशी को इसका इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है NDDB, इसका चेयरमैन, इंटरिम चेयरमैन किसको अपॉइंट किया 2020 में, वर्षा जोशी को। नेक्स्ट है जो लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने जो उत्पल कुमार जी हैं उनको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है। तो जो स्पीकर हैं, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, उन्होंने अपॉइंट किया है, यहाँ पे लिखना भूल गए, उत्पल कुमार को, उत्पल कुमार को। तो जो श्री ओम बिरला जी हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, इन्होंने उत्पल कुमार को लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया। तो याद रखो, ओम बिरला जी क्या है, स्पीकर हैं लोकसभा के, और ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने उत्पल कुमार को सेक्रेटरी जनरल लोकसभा अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है ल्यूइस हैमिल्टन। तो ल्यूइस हैमिल्टन ने बहरेन में एक ग्रैंड प्रिक्स रेस होती है, वो जीत ली है। तो बहरेन की ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 किसने जीती है, ल्यूइस हैमिल्टन ने। तो आपको बता देता हूँ, ये जो रेस होती है बहरेन ग्रैंड प्रिक्स रेस जो ये है, ये पता है क्या होती है, आपने बाजीगर मूवी देखी है। तो बाजीगर मूवी है शाहरुख खान की, ठीक है, जिसमें काजोल के फादर का नाम मदन चोपड़ा होता है। तो जो शाहरुख खान है वो रेस करते हैं लास्ट में, और जहाँ पे काजोल के जो फादर हैं वो भी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और शाहरुख खान भी करता है, और शाहरुख खान जानबूझ के रेस हार जाता है, और फिर वो डायलॉग मारता है,
कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो जो रेस है वो उसको बोलते हैं हम बहरेन ग्रैंड प्रिक्स रेस, और वो किसने जीती है? ल्यूइस हैमिल्टन ने जीती है, बहरेन में हुई थी। नाउ आगे चलते हैं। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है, और ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी उसकी याद में बनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वर्ल्ड का एक लोनिएस्ट एलिफेंट जिसका नाम है कवान। ये 36 साल का एलिफेंट है, और ये ओवरवेट एलिफेंट है, और ये अलग प्रजाति का एलिफेंट है, और ये वर्ल्ड का लोनलीएस्ट एलिफेंट है, और जो पाकिस्तान में था और अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है? कंबोडिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया है इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि इसकी देखभाल हो सके। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को एक टैंक बना के दिया है, और उस टैंक का नाम है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32LH2। तो याद रखना है अपने टैंक का नाम क्या है? क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32LH2। तो ये टैंक डिलीवर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसरो को, ISRO इसरो का पता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसरो है वो क्या है? इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ये स्पेस वगैरह में अपनी सैटेलाइट भेजती रहती है। इसको एक टैंक बना के दिया, उस टैंक का नाम है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32IHQ। तो इसरो के काम आएगा ये टैंक। ठीक है। नाउ लास्ट है आदि महोत्सव बनाया गया है, और ये आदि महोत्सव ट्राइबल फेस्टिवल होता है। तो आपको याद रखना है आदि महोत्सव क्या होता है। तो जैसे आदिवासी होते हैं उन्हीं के नाम पे है ये आदि महोत्सव। तो ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो इस बार ऑनलाइन परफॉर्म किया जा रहा है, और जो अर्जुन मुंडा हैं, ठीक है, जो अर्जुन मुंडा हैं वो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, शेड्यूल ट्राइब मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जो आदि महोत्सव है ये ऑनलाइन परफॉर्म किया जा रहा है। और इस बार जो मध्य प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब है उनको फोकस किया जा रहा है, उनकी प्रोग्रेस के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है। तो यही याद रखना कि जो आदि महोत्सव है इस बार 2020 में ऑनलाइन अभी चल रहा है। ये एक हफ्ता 10 दिन चलेगा, और अभी स्टार्ट हो गया, ये ऑनलाइन चल रहा है ये प्रोग्राम आदि महोत्सव। इसको अर्जुन मुंडा जो है इनके शेड्यूल ट्राइब मिनिस्टर, वो उनकी अध्यक्षता में चल रहा है। मध्य प्रदेश की जो जनजाति हैं उनको इस बार फोकस किया जा रहा है, उनकी उन्नति का लिए ही बात की जा रही है। ठीक है। तो ये है, तो ये आपका हो गया आज का 2 दिसंबर का करंट अफेयर। और थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।